ओम शांति। मधुबन प्रातःकालीन प्रवचन सारांश। प्रस्तुत पाठ एक आध्यात्मिक प्रवचन का सार है जो ब्रह्मा कुमारीज परंपरा से संबंधित है। इस प्रवचन में मुख्य रूप से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्य शिक्षाएं। 1. अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन। संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। जो ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं उनके संग से सावधान रहना चाहिए। 2. बाप का परिचय देना। सभी को बाप की पहचान देनी है। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। परमपिता परमात्मा शिव सबके दादा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा की संतान है। 3. ज्ञान और विज्ञान का महत्व। योग से पवित्रता मिलती है। ज्ञान से चोली रंगती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्माओं को मिला है। 4. सेवा और संग का महत्व। रूप बसंत बच्चों को ज्ञान विज्ञान के सिवाय कुछ नहीं सुनना और न सुनाना चाहिए। सर्विस एबुल बच्चों का संग करना चाहिए। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। आज की मुरली का पुरुषार्थ। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर: संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। आज के लिए मुख्य पुरुषार्थ: संग की रक्षा करो। मुरली में स्पष्ट किया गया है कि अपनी अवस्था को स्थिर और एकरस बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है संग की संभाल। जिस प्रकार के लोगों का संग करते हैं उसी अनुसार हमारी अवस्था बनती है। यदि हम अच्छे, सेवारत और ज्ञानी व्यक्तियों का संग करते हैं तो हमारी अवस्था ऊपर उठती है, और यदि उल्टी सुल्टी बातें करने वालों का संग करते हैं तो हमारी अवस्था गिरती है। रत्न बोलो, पत्थर नहीं। मीठे बच्चों से कहा गया है कि तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी कोई नया व्यक्ति आए तो उसे बाप की पहचान दो। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए, अर्थात नकारात्मक, हानिकारक या मिथ्या बातें नहीं बोलनी चाहिए। केवल ज्ञान और योग के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए। सेवा योग्य बच्चों का संग करो। जो बच्चे सदैव सेवारत रहते हैं, जिनके मुख से सदैव रत्न निकलते हैं, उनको रूप बसंत कहा जाता है। ऐसे सेवायोग्य बच्चों का संग अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण रूप बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं उनके संग से बचना चाहिए, क्योंकि वे नुकसान कर सकते हैं। बाप को याद करो और कराओ। मामेकम, मुझे ही याद करो, यह सबसे बड़ी खातिरी है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। यह आज का पुरुषार्थ है कि हम स्वयं बाप को याद करें और दूसरों को भी बाप की याद दिलाएं। बाप का परिचय दो। जो भी आए उसे सबसे पहले बाप का परिचय देना है। समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है और परमपिता परमात्मा शिव सबके दादा है। यह आज का मुख्य पुरुषार्थ है कि हम सभी को बाप दादा की पहचान दें। आज की मुरली से 10 पुरुषार्थ बिंदु। 1. संग की रक्षा करो। अपनी अवस्था को एकरस बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है संग की संभाल। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। जो ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। 2. रत्न बोलो, पत्थर नहीं। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। मुख से कभी पत्थर निकाल डिसर्विस नहीं करनी है। ज्ञानयोग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। 3. बाप का परिचय दो। सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है और परमपिता परमात्मा शिव सबके दादा है। जो भी आए उसे सबसे पहले बाप दादा की पहचान देनी है। यह समझाना है कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। 4. मामेकम याद करो और कराओ। बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातिरी यह है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। कल पहले भी बाप ने कहा था कि मामेकम याद करो
और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो। 5. ज्ञान और विज्ञान से चोली रंगाओ। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। यह ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है, वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। 6. सेवा योग्य बच्चों का संग करो। जो रूप बसंत है, सर्विस एबुल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। सर्विस एबुल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। 7. गुरु की भूमिका नहीं है, मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। सद्गुरु एक है, कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। 8. सर्विस को प्राथमिकता दो। शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। 9. निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा तो भय होगा। 10. निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। सार आज का पुरुषार्थ है कि हम अच्छे संग की रक्षा करें, केवल ज्ञान के रत्न बोलें, सभी को बाप का परिचय दें, बाप को याद करें और कराएं, सेवायोग्य बच्चों का संग रखें, निश्चय को मजबूत करें और निर्भय निश्चिंत रहें। ओम शांति।